हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। यस वाई बीकॉम वाले बच्चे एंड बीए दोनों का बीए एंड बीकॉम का सेम 4 का ये टॉपिक है, ये कॉमन सा सब्जेक्ट है। क्लियर है? पेपर पैटर्न बीए वाले आप लोग का क्लियर कर लेना, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग का सेम ही रहेगा। क्लियर है? बीकॉम की बात करेंगे तो बीकॉम वालों का तो पेपर पैटर्न भी बता दिया है कंप्लीट तरीके से। सिलेबस पेपर पैटर्न हैशटैग 1 में हो चुका है, हैशटैग 2 में आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, हैशटैग 3 में यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, हैशटैग 4 में यूनिट 3 एंड आज ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोग को हैशटैग नंबर 5। मतलब सिलेबस पेपर पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है क्या? हर एक बच्चे को यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया हूं यस वाई बीकॉम सेम 4 एडवर्टाइजिंग के नाम से। जिस बच्चे को वीडियो देखने ढूंढने में कोई दिक्कत हो रहा है ना, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। एंड यूनिट 3 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर एक यूनिट का सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट आपके यूनिट में कितने सब पार्ट्स हैं, कितने सब पार्ट्स के अंदर कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक्स में से भी कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं यूनिट 3 जो आपका है, टॉपिक लिखा हो फंडामेंटल ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। क्वेश्चन नंबर कहां पूछा जाएगा? काफी बच्चों को ऑलरेडी पता है सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहां पूछा जाएगा सर? 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यूनिट 1 से है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यूनिट 2 से है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यूनिट 3 से रहेगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? एनी 2 आउट ऑफ 3 15 मार्क्स। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 में से 2 क्वेश्चन हमको कवर करना है। 15 मार्क्स मींस 7.5 मार्क्स का मिलने वाला है हम लोग को सर, एक लॉन्ग आंसर मिलने वाला है। क्लियर है? क्लियर। यूनिट 1 है हमारा सर क्रिएटिविटी, आप लोग को दिख रहा है यूनिट 1 हमारा क्या है सर? क्रिएटिविटी में क्वेश्चंस अगर मैं देखता हूं 1 2 3 4 क्लियर लिखे गए। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में मैं यहां मेंशन कर दूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th। अगर मैं बच्चों पूछते क्रिएटिविटी टॉपिक, अगर मैं सर ये यूनिट पिक करूं तो इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कौन सा बताओगे हमें? अगर मुझसे पूछोगे तो फर्स्ट पे यही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। पहला क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से, इस यूनिट से, इस पार्ट से यही कवर करना है। पहला क्वेश्चन यही कवर करना है। अगर कोई बच्चा यूनिट 1 कवर कर रहा है तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। सेकेंड हमारा क्रिएटिविटी प्रोसेस, ये 2 क्वेश्चंस सजेशन है पहले कवर करना है आपको, ये 2 क्वेश्चंस पहले आप कवर करो। टाइम है, स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे हो, स्टार्टिंग से कॉलेज में लेक्चर्स देख रहे हो भाई, क्लासेस लिए हो तो ये टॉपिक्स सजेशन है यूनिट 1 जो बच्चा पिक किया कंप्लीट करो। बट एंडिंग में जो बच्चे देखेंगे तो ये 2 क्वेश्चन मेरा सजेशन है, ये 2 क्वेश्चंस पहले आपको कर लेने हैं। क्लियर है क्या? क्लियर होना चाहिए। लास्ट के रिमेनिंग तो हमारे जो बच जाते हैं क्रिएटिविटी ब्रीफ एंड टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशन। क्लियर है? ये लास्ट में आपको करना है, स्टार्टिंग के पहले ये 2 कवर कर लेना यूनिट 1 से। क्लियर है? यूनिट 2 की बात करूंगा सर, बाय कॉन्सेप्ट है, टॉपिक का नाम है आपका यूनिट 2 का क्रिएटिविटी एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहला है बाइंग मोटिव सेलिंग है, सेकंड है सेलिंग पॉइंट्स, थर्ड है हमारा सर अपील एंड टाइप्स है, लास्ट हमारे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्लियर है? कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सर? 4। इस यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, इस यूनिट की बात करता हूं, कितने क्वेश्चन हमारे दिख रहे सर? 4 क्वेश्चन दिख रहे। यूनिट समझ लो, पार्ट समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना हर एक बच्चे को। मतलब ये समझो कि अगर ये यूनिट है तो ये यूनिट समझना, यूनिट समझो, पार्ट समझना। पार्ट मतलब हर एक यूनिट के अंदर 3 पार्ट हमारे हैं, ये समझ रहे हैं। 4 क्वेश्चन यहां भी दिखा सर, 4 क्वेश्चन यहां भी दिखा। यूनिट 3 इंडोर्समेंट में कितने क्वेश्चन सर? 1 2 3 4 5 सॉरी। इंडोर्समेंट हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट, सेकंड हमारा सर हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट से, नेक्स्ट हमारा सर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंस की बात करोगे ना, अगर कौन सा इंपॉर्टेंट है पहले ये 2 कवर कर लो, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसका डिस्टिंग्विश भी पूछा जाता है, इसका कोई टॉपिक भी पूछा जाता है, मतलब दोनों का डिस्टिंग्विश भी पूछते हैं, आप लोगों को बुक में दिखेगा, लास्ट में होगा। एंड अदरवाइज दोनों का शॉर्ट नोट्स क्लियर पूछ लिया जाता है। तो वो दो क्वेश्चन सबसे पहले कवर करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा यूनिट 3 कवर कर रहा है तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्लियर है सर? क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे सॉरी मैंने क्वेश्चन बताया नहीं, यूनिट 2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में कौन सा है? पहला यही क्वेश्चन आपको कवर करना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो। फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चंस कवर कर लेना। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बताया नहीं स्टार्टिंग में मैंने, एनी 2 आउट ऑफ 3, ये जो 3 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं सर, पहला क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा, पहले ये यूनिट या फिर पार्ट से रहेगा, सेकंड सर यहां से रहेगा, थर्ड हमारा यहां से रहेगा। क्लियर है? तो सर इसमें कौन सा यूनिट, कौन सा पार्ट हम करें? पार्ट 1, 2, 3 कौन कौन सा पार्ट कर ले? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सजेशन दिया, कॉमर्स एडवर्टाइजिंग में हर एक यूनिट में 3 सब पार्ट या फिर पार्ट हमारे आते हैं, और हर एक यूनिट से 2 पार्ट अगर हम लोग करते हैं तो हमारा पेपर 100% 100 मार्क्स का पेपर हमारा कवर हो जाता है। तो सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा करें? अगर आप क्वेश्चन बेस पे जा रहे हो कि मैं क्वेश्चन देखूंगा सर, 4 क्वेश्चन आपको यहां दिख रहे हैं, 4 यहां दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहे हैं, क्वेश्चन बेस पे अगर जा रहे हो तो मेरा सजेशन है यूनिट 1 आप पिक कर लो, यूनिट 1 कर लो, यूनिट 2 कर लो। ये किसके लिए सजेशन है? कंप्लीट करो, उसमें फिर ऑप्शन की मत सोचो, आप ऑप्शन का नहीं सोचना आपको। क्यों सर? इसका रीजन है कि शॉर्ट नोट्स भी आपको 20 मार्क्स के रहेंगे। अगर 1 and 2 मैंने कंप्लीट किया तो शॉर्ट नोट्स भी वहां से बनेगा। अगर हर एक यूनिट का मैं कंप्लीट 2 पार्ट करके जाता हूं तो इसका एडवांटेज ये है कि शॉर्ट नोट्स के लिए अलग क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस नहीं करने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स का अलग इंपॉर्टेंस कोई नहीं लेना पड़ेगा, ऑलरेडी उसी में हमारे कवर हो जाएंगे शॉर्ट नोट्स भी। मतलब 15 का ये 4 आएगा, वो तो आप 60 + 20 का आपका शॉर्ट नोट्स मतलब 80 का कवर हो जाएगा, अगर हम लोग हर एक यूनिट के 2 पार्ट करके कंप्लीट जा रहे तो। क्लियर है? बट जो बच्चे एंडिंग में देखेंगे, जो स्टार्टिंग में, तो उनको मेरा सजेशन है 1, 2 आप करके जाओ कंप्लीट, 4 + 4, क्योंकि आप देखो प्रॉपर एनालिसिस को, हर एक यूनिट से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ही बन रहे। जब हर एक यूनिट 7 से 8 क्वेश्चन करने पे आपको 20 मार्क्स दे रहा है, 15 का तो ये लॉन्ग आंसर आपका बेनिफिट मिल रहा है, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स भी कवर हो रहा है। मिनिमम बता रहा हूं कि 20 मार्क्स अगर दे रहे हैं कि सर 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे 20 मार्क्स हमको मिल रहा है, तो फिर रिस्क नहीं लेना, पेपर कैसे भी सेटअप कर लेने दो, आपका 20 मार्क्स फिक्स कर लो भाई। किसी भी कॉलेज का पेपर की बात करो, कंपलसरी हो जाएगा। बट जो बच्चे एंडिंग में देखेंगे, मतलब एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले देख रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंस रहता है कि यूनिट 1 आपके पास अब टाइम नहीं, तो यूनिट 1 के ये 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो आप। ये लास्ट टाइम वाले बच्चों की बात हो रही है कि जो एंडिंग टाइम पे आएंगे, एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले आते हैं ना, उनकी बात हो रही है। यूनिट 2 में सर कौन सा करूंगा? ये कर लूंगा। यूनिट 3 में कौन सा करूंगा? सर ये 2 कर लूंगा। बट वहां पे कैसे रहता है, एक रिस्क का भी चांस रहता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, काफी मींस 2 से 3 कॉलेज के बच्चे जिनका पेपर डिफरेंट लेवल का सेट हो गया, तो कम क्वेश्चंस मिले थे, मतलब उनको 3 से 4 क्वेश्चंस हुआ था, तो जिसकी वजह से उनका केटी का चांस बन गया था। तो इसीलिए जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे हैं, स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए तो प्रॉपर नोट डाउन कर लो। कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में ऑलरेडी लेक्चर्स आपके हो रहा या फिर क्लास आपने लिया होगा कहीं, तो एडवर्टाइजिंग आप लोग वहां से कंप्लीट जो क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वही फॉलो करके इजिली एडवर्टाइजिंग का टेंशन अभी से दूर कर सकते हो। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट अभी प्रोवाइड करा दे रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट का हर यूनिट बेस पे करा रहा हूं, ताकि बच्चे को किसी भी डाउट मींस अब डाउट कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर हमारा कवर हो जाना चाहिए। एडवर्टाइजिंग हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, एफए की तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज चालू कर देंगे, नेक्स्ट वीक से हमारी चालू हो जाएगी सेकंड चैनल पे, कि आपकी एफए सेकंड चैनल पे मिलने वाली है। काफी बच्चे पर्सनल जो मैसेज किए तो उनको बता दो, एफए आपकी इस चैनल पे नहीं चलेगी, एफए सेकंड चैनल सर आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन वो सेकंड चैनल पे चलने वाली है हमारी। क्लियर देख लो, क्योंकि टीवाई का भी आपका पूरा कंप्लीट अकाउंट्स वहीं पे अपलोड है। जब आप टीवाई लेवल में जाओगे तो भाई क्लासेस की जरूरत ना पड़े, आपके सीए एफए सब वहीं पे अपलोड आपको दिखेंगे। पहले से ही काफी लेक्चर्स हमारे अपलोड हुए सेकंड चैनल पे, अकाउंट्स एंड अकाउंट्स में भी आपके सीए एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, 2 अकाउंट आप लोग का टीवाई में है, एंड डायरेक्ट टैक्सेशन की चलेगी। डायरेक्ट टैक्सेशन स्टार्ट किया गया, नेक्स्ट ईयर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। एंड रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, एक्सपोर्ट हो गया, मार्केटिंग हो गया, इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है?
फिर भी किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया गया, इसका कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा, मींस कुछ भी डाउट कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना भाई, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल में कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है सर? क्लियर। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जैसे बार बार बोलता हूं, कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लग रही है तो वीडियो का लिंक अपने दोस्त, अपने फ्रेंड लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।